सभी देवता राम जी की सेवा में अपने अपने अनशन सहित प्रकट होते। भगवान राम जी की स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा, देवताओं जाओ, अयोध्या में हम महाराज दशरथ के यहाँ प्रकट होंगे। राम जी ने कहा, हम दशरथ जी के यहाँ प्रकट होंगे। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, प्रभु आप अगर दशरथ जी के यहाँ पूर्ण परब्रह्म रूप में प्रकट होंगे तो हम रीछों के राजा जामवंत जी के रूप में प्रकट होंगे। बोलो सीताराम। इंद्रदेव बोले, महाराज हे ब्रह्मा जी, अगर आप रीछों के राजा जामवंत बनकर के प्रकट होगे तो हम किष्किंधा में जाकर के वानर रूप में बाली का रूप धारण करेंगे। इंद्र ने बाली का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी ने जामवंत का रूप धारण किया। अग्नि देव बोले, भैया हम तो दो वानर बनेंगे, दो भाई। बोले कौन कौन? बोले नल और नील। हम नल नील बनकर प्रकट होंगे। भगवान शंकर ने कहा, अंश हमारा होगा मारुति के रूप में, अंजना नंदन के रूप में हमारा भी तेज प्रकट होगा। धीरे धीरे समय बीता। चैत्र महीना में श्री हनुमान जी महाराज मंगलवार के दिन प्रकट थे। जब माता अंजना ने खूब भगवान का तप किया, ध्यान किया, हे भगवान भूत भावन महादेव, आप हमारे घर पर विराजमान हो रहे हो, पुत्र के रूप में आ रहे हो, हम कितने भाग्यशाली हैं कि आपके रूप में ही हमारा पुत्र आएगा। हमारी प्रसन्नता का क्या कहना। खूब भूत भावन महादेव का ध्यान किया, तप किया। चील ने खीर लाया, उड़ता हुआ चील वहीं से निकला। पवन देव ने हवा का झोंका मारा, वह खीर का पात्र चील के हाथ से छूट गया, माता अंजना के हाथों में आ गया, उसको पा लिया। उसी के रूप में श्री हनुमान जी महाराज चैत्र के महीने में मंगलवार के दिन जगत का कल्याण करने के लिए, राम जी की सेवा करने के लिए, भूत पिशाचों को मारने के लिए, भक्तों के रोग और संकट को मिटाने के लिए, पीड़ा को हरने के लिए, संकटों को मिटाने के लिए संकट मोचन वीर बजरंग बली प्रकट हो गए। श्री हनुमान जी प्रकट भय। अंजनी माता बड़ी प्रसन्न चित्त, वन में रहने वाले सब प्रसन्न हो गए। हनुमान जी के खानदान के लोग भी खुश भय। बानर भर प्रसन्न नहीं, देवता भी प्रसन्न है। कुछ दिन उत्सव में बीत गए। बोलो सीताराम। हनुमान जी के पिता केसरी जी बहुत प्रसन्न हैं, उनकी तपस्या का फल मिल गया। एक दिन केसरी जी हनुमान जी के पिता बाहर गए थे। माता ने हनुमान जी को